दोपहर का वक्त था। एक शांत से पुलिस स्टेशन जहां चाय की खुशबू और उदासी हवा में घुली हुई थी। तभी एक कांपती हुई आवाज ने सबका ध्यान तोड़ दिया। साहब, मेरी मदद कीजिए। दरवाजे पर खड़ा था एक थका हारा बुजुर्ग, उम्र 70 के पार, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, कपड़े मैले कुचैले, हाथ में एक पुराना फटा झोला और आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण। मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, मेरा बटुआ चोरी हो गया है। उसमें मेरी पत्नी की दवाइयों के पैसे थे, लेकिन पुलिस कर्मचारियों के लिए वो सिर्फ एक परेशान करने वाला बुजुर्ग था। कोई हंसा, कोई मुंह फेर गया, क्योंकि गरीब की आवाज का कोई वजन नहीं होता। तभी एक कड़ाक सी आवाज आई। ये थे एसपी आदित्य प्रताप सिंह, डिसिप्लिन का दूसरा नाम। उन्होंने कहा, बाहर कौन है, सेंड हिम इन। जब बुजुर्ग अंदर आए, उन्होंने अपनी फटी पुरानी डायरी निकाली। मैं हरिनाथ सिंह हूँ, बस्ती नंबर 11 में रहता हूँ। एसपी की आंखों में कुछ रुक गया। क्या नाम बताया आपने? हरिनाथ। वो डायरी में लिखा वही पुराना नाम था। और फिर एक पुरानी याद जैसे जिंदा हो उठी। बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? हरिनाथ ने देखा, आंखों से जैसे पूरी जिंदगी के पन्ने पलट गए। तू मेरा आदित्य है? हाँ, वो बुजुर्ग किसी और के नहीं, एसपी आदित्य के पिताजी थे, जो एक रेल हादसे में बिछड़ गए थे। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने झुककर अपने पिताजी के पैर छुए। बाबा, आप ही हो जिसने मुझे जन्म दिया, जिनके दुआओं से आज मैं एसपी बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिताजी ने कहा, तेरी माँ भी जिंदा है बेटा, लेकिन हादसे के बाद वो कमजोर हो गई है। और आदित्य उसी वक्त निकल पड़ा अपनी माँ को मिलने। सेवा आश्रम के कोने में बैठी माँ को जैसे अपनी बेटी की आहट महसूस हुई। माँ, मैं आ गया, आपका आदित्य। और एक बिछड़ा परिवार फिर से जुड़ गया। अगले दिन आदित्य ने पूरे थाने के सामने घोषणा की, हर थाने में एक सम्मान कक्ष होगा, जहां हर बुजुर्ग की बात बिना भेदभाव के सुनी जाएगी, क्योंकि जो लोग हमें दुनिया में लाते हैं, उनकी आखिरी शिकायत भी हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।